आज हम सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं बिहार सरकार का पोल खोलने के लिए। बिहार सरकार जो हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, मैं बिहार सरकार का विज्ञापन लेकर आया हूँ। बिहार सरकार देखिए इस विज्ञापन में कहती है, बिहार सरकार इस विज्ञापन में कहती है कि हम उन्हीं को नौकरी देंगे, हम उन्हीं को इस पे फोकस किया जाए, ये कलर पॉइंट पे फोकस किया जाए। बिहार सरकार कहती है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्त से न्यून प्राप्तांक की तरफ यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेधा सूची बनाई जाएगी। बीएसईबी के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर जी, उनके द्वारा ये काम भी किया गया, लेकिन ये शिक्षा मंत्री इस पे राजनीति कर गया और बोल रहा है कि मेरिट इक्वल नॉट मेरिट। मेरिट का हिंदी होता है योग्यता और नॉट मेरिट का मतलब होता है अयोग्यता। क्या किसी भी देश में योग्य और अयोग्य एक साथ चल सकते हैं? आप मीडिया बंधु आप बताइए कि अगर आपको अपने बच्चों से पढ़ाना हो, आपके बच्चों को पढ़ाना होगा तो आप योग्य बच्चों को पढ़वाइएगा, योग्य शिक्षक से अपने बच्चों को पढ़वाइएगा या अयोग्य शिक्षक से? देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि एक इग्नोरिंग मेरिट इन पब्लिक जॉब सिलेक्शन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यह संविधान की हत्या है। लेकिन बिहार सरकार संविधान को नहीं मानती है, बिहार सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है। इतनी हिटलरशाही कहाँ से लाते हैं नीतीश बाबू? नीतीश बाबू, विजय कुमार चौधरी जी, इतनी हिटलरशाही कहाँ से लाते हैं? आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, हम सभी अभ्यर्थी ये कहते हैं कि ये सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है। आप लोग को याद होगा 1975 में जब आपातकाल लगा था पूरे देश में, तो एक पंक्ति गूंजती थी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। कुमार दुष्यंत का पंक्ति है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए, हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। आज बिहार में शैक्षणिक आपातकाल लग गया है, बिहार में शैक्षणिक शिक्षा शून्य हो गया है। आप किसी स्कूल में जाइए, देखिए क्या स्थिति है, गाय भैंस बकरी चल रही है, जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती है। अब क्या कहते हैं कि हम शिक्षक की बहाली करते हैं। आप बिहार के 1995-94 के बाद जो लालू यादव की सरकार में मेरिटधारी शिक्षकों के बीपीएससी द्वारा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद यानी कि 26 साल बाद सरकार के ईमानदार आला अधिकारी जो बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर जी हैं, उनका ये कहना था। और आर.के. महाजन जी उस समय शिक्षा सचिव थे, कहना कि नहीं, बिहार अभी मेरिटधारी शिक्षक ही बिहार का भविष्य बना सकता है। और उनका आर.के. महाजन जी का उसमें रिपोर्ट भी है। लेकिन वर्तमान में स्थिति आप समझ जाइए कि देखिए आर.के. महाजन का ये रिपोर्ट है कि शिक्षक कौन बन सकते हैं। शिक्षक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले समान कोटि के परीक्षार्थियों के लिए उत्तीर्णांक कुल अंक 50% तथा आरक्षित कोटे में 45% रखे जाने पर तदनुसार परीक्षार्थियों को विषयवार रिक्तवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परिणाम घोषित किया जाएगा, कोटिवार यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया है। हम पूरे बिहार वासियों के लिए ये शर्म की बात है, हम लोग की आंखें नहीं किसी से मिला सकते हैं पूरे देश में। नीति आयोग कहता है कि बिहार 29वें नंबर पे शिक्षा में। सोचिए कितना स्टेट है बिहार में, और उसमें कहता है कि 29वें नंबर पे। क्या बात है जानते हैं क्या बात? बिहार में नॉन मेरिट वाले टीचर के बाहर बा, ठीक है, मेरिट वाला रोड पर, नॉन मेरिट वाला जाएगा वोट पर। ये नहीं चलतो नीतीश बाबू, तो का जवाब दे कर आबो, युवा में का ताकत दिखा कर आबो। बिहार के लिए शर्म की बात है कि आज बिहार 29वें नंबर पर है। जो कभी समृद्धशाली शिक्षा, समृद्ध शिक्षा था बिहार का, नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व के लिए एक प्रतीक बना हुआ था। आप 15 साल में शिक्षा व्यवस्था को कहां लेके चले गए? आप किए होंगे काम, मैं आपके काम को इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आपने शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डाल दिया। इस बात को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो आप यहां से जीत जाएंगे लेकिन ईश्वर के न्यायालय में आपका नहीं चलेगा और वहां आपको इसका कर्म भुगतना होगा। हजारों माताओं, हजारों बहनों की आह निकल रही है, आज आह निकल रही है। हम लोग रो रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम लोग घर में बैठते, हम लोग आंदोलन जीवी नहीं है कि रोड पे आएंगे, लेकिन आपने हमें आंदोलन जीवी बना के छोड़ दिया। हम लोग किसी काम के नहीं रह गए हैं और हो सके कि आप हमें कभी भविष्य में गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर जाएंगे, तो इसके केवल और केवल जिम्मेदार सरकार है। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.